सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के 7वें अनुवाद के 57वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह सूत्र कहता है, उत्तरस्मात् उत्तरस्मात् पूर्व पूर्वाश्रयाय भवति। अर्थात उत्तरोत्तर से पहले कहे हुए, यानी जो बाद में कहे गए हैं उससे पहले कहे हुए जो भक्ति के प्रकार हैं वह श्रेयस्कर हैं, मंगलकारक हैं, यह कहा गया है। अर्थात रजोगुण से तमोगुण से रजोगुण बेहतर है, बढ़िया है, श्रेष्ठ है, मंगलकारक है। रजोगुण से सतोगुण जो है, सतोगुण वाली जो भक्ति है, तो तमो भक्ति से रजो भक्ति बेहतर है, रजो भक्ति से सतो भक्ति बेहतर है, और सतो भक्ति से गुणातीत भक्ति है वह बेहतर है। तो इस तरह से उत्तरोत्तर जो है, जो बाद में कहा गया उससे जो पहले कहे गए हैं वे बेहतर है। जो पहले प्रेमा भक्ति कही गई थी, अनन्य भक्ति कही गई थी, वह बेहतर है। तो वह जो है गुणातीत भक्ति है, तो वह सबसे अच्छी थी। तो यह बताते हैं इस तरह से वो श्रेष्ठतम थी पहले वाली, और धीरे 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 अब नीचे जो है वो हीन होती चली गई, निम्न स्तर की होती चली गई भक्ति। और उसी तरह से फिर बताते हैं कि जो आर्त भक्ति है उससे अच्छी जो है अर्थ भक्ति है। अर्थ भक्ति से अच्छी भक्ति जिज्ञासु वाली भक्ति है। यानी जो आर्त में अपनी वेदना से पुकारते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उससे बेहतर है जो कि अपने वित्त पोषण के लिए पुकारते हैं, और उससे बेहतर है जो कि जिज्ञासा करते हैं, उससे पुकारते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग इस पर, कुछ विद्वान लोग चर्चा करते हैं कि गीता में जो कहा गया है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनः येषु कृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भ्रतृषभ। तो इसका अर्थ है कि 4 प्रकार से मुझे भजते हैं लोग। हाँ, उसमें से एक तो वे हैं जो कि आर्त वाले हैं, एक जो हैं जिज्ञासु हैं, एक अर्थार्थी और एक ज्ञानी है। तो अधिक क्रमशः ऐसा मानेंगे कि आर्त वाले अच्छे हैं, तब तो ज्ञानी सबसे पीछे हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। यह एक ही अर्थ में सही हो सकता है तब जबकि आर्त जो है वह, यानी उसकी जो पुकार है, उसकी जो वेदना से जो चिंघाड़ता है, दहाड़ता है, पुकारता है, आह्वान करता है, रोता है, तो वह जो है वह अपने दुख दर्द के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए, जब उसमें ईश्वर के लिए जब उसमें पीड़ा हो, तब उसकी जो व्याकुलता हो, उससे जो पुकारता हो, तब तो आर्त भक्ति जो है वो श्रेष्ठ हो सकती है। लेकिन यदि वह अपने किसी सांसारिक कष्ट या शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट या और आत्मिक कष्ट, इन सब कष्टों से वो जब पुकारता है, तो वो आर्त तो भक्ति जो है वह श्रेष्ठ नहीं होगी, वह तो निम्न ही होगी। लेकिन अगर भगवान की व्याकुलता है सिर्फ, और भगवान के लिए ही है, जिसमें उसका अपना कुछ भी निहित नहीं है, तब तो वह अच्छी भक्ति मानी जाएगी। तो यहाँ पर यह जो है कैटेगरी जो बनाई गई है, तो नारद और गीता में जो यहाँ पर जो कुछ लोग वो कहते हैं कि नहीं, दोनों में कुछ मत भिन्नता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों एक ही बात को कह रहे हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है।
वहाँ पर गीता में भी जो है ज्ञानी की जो अवस्था बताई गई है वो ऊंची बताई गई है। और भगवान ने कहा भी है कि ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय हैं, ज्ञानी तत्वदर्शी हैं। आर्त वाले को तो नहीं कहा गया कि तत्वदर्शी है। तो इसलिए दोनों के बीच में इस तरह का कोई मतभेद नहीं है गीता और भक्ति सूत्र में। गीता जो कह रही है भक्ति सूत्र भी वही कह रहा है। भक्ति सूत्र ने भक्ति के ऊपर विशेष जो है उसको कैटेगरी बांट के विशेष रूप से इसका वर्णन किया है। तो यहाँ पर स्पष्ट नारद जी बताते हैं कि किस तरह से कौन भक्ति है, और पिछले के सूत्रों में मैंने बता दिया है, तो उसको यहाँ पर मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो इस सूत्र में एक किस तरह से कल्याण कारणी है, इतनी भिन्न भिन्न प्रकार की जो भक्तियाँ बताई गई हैं, तो अब आप समझ गए होंगे। तो इसमें इतना ही। ओम हरि।